हेलो एवरीवन। ये प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित प्रश्न है। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इसने संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की थी। तो इसने कहा कि फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल पर जो है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसने फेडरल कोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने पहले से लागू की गई प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त कर दिया था, अर्थात प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी उसको इसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया था। हमें सही बताने हैं। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि ये वाला तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसने पहले से लागू की गई प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त नहीं किया था, बल्कि और इसे जो है कि मजबूती प्रदान किया था। ठीक है, उसके अलावा इसने फेडरल कोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संघीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था किया था। इसके लिए जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए इसमें ध्यान से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये था कि इस अधिनियम में संघीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। सही इसलिए है क्योंकि इसने ये सब प्रावधान किया था, बाद में चल के भारतीय संविधान में यूपीएससी और स्टेट बेसिस के रूप में इसे अपनाया गया था। फेडरल को यूपीएससी के रूप में और प्रोविंशियल को स्टेट बेसिस के रूप में। आप हमें कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड आर्टिकल बता सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक की स्थापना किया, तो ये भी सही स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हमको देखने को मिलती है वो इस अधिनियम के तहत था, और जो आरबीआई की स्थापना थी 1935 में वो भी था इसके आधार पे। उसके अलावा ये तीसरा स्टेटमेंट जो है कि ये प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त किया, ये गलत है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इसको इसने मजबूत किया, ना कि समाप्त किया। इसलिए स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करें तो 1937 से प्रांतों में जो निर्वाचित मंत्रिमंडल बने वो गवर्नर के हस्तक्षेप को सीमित करता है, अर्थात जो है कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, ना कि छीनी गई। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है।